आज के वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। सी प्लस प्लस स्टेज का ये हमारा चैप्टर 9 है जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो और उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सके। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस है कि एक शोरूम में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप कोई भी एक बाइक आप चूज कर सकते हैं एंड वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप ले जा सकते हैं, अपने साथ ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर इसी चीज़ को हमें अगर कोड में हिसाब से कोड में हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके जो स्विच होता है उसका यूज स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस चीज़ को शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें क्या है कि आप मंथ नंबर डालेंगे तो आपको मंथ नेम प्रिंट कर देगा। तो ये मैं इसी की हेल्प से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, सिंटेक्स भी समझाऊंगा एंड आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम्पल भी एक देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक मंथ नाम का इंटीजर बना लिया है। मंथ नंबर यहाँ पे हम मंथ इस वेरिएबल में हम मंथ नंबर ले रहे हैं। वन इंटर करेगा तो उसको जनवरी मिलेगा, सेकंड टू इंटर करेगा तो फेब मिलेगा यूजर। एक मैसेज कर लिया इंटर योर चॉइसेस। फिर उसके बाद हम ये यूजर से मंथ वैल्यू लेने के लिए सेल लिखा है, आपने जिसके बारे में जानते हैं। ये ना हमें सबसे पहले स्विच लिखना पड़ता है। अभी हम सिंटेक्स की बात करें, स्विच लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है, मंथ है। हम क्योंकि मंथ ही यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आउटपुट दे रहे हैं, केसेस उसी की इसी के बेस पे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेसिकली समझ लीजिए कि वो है जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, अपने केसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। यहाँ पे वो चीज हम लिखेंगे, जो वो वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो इसके हिसाब से हमारा केसेस एग्जीक्यूट रन कर रहे हैं। यहाँ पे मंथ है, वन डालने पे हमारा अगर हम मंथ की वैल्यू वन डाल रहे हैं तभी हमारा केस वन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उसे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेशन भी वो देना है जिसके हिसाब से आपके केसेस आपको आपने डिजाइन किए हुए हैं। मान लीजिए आपने डे नाम का एक बनाया है और आपका प्रोग्राम डे वन के नाम से यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे आपके एक्सप्रेशन में आप डे लिखेंगे। ठीक, ये हमारा जो मंथ एक्सप्रेशन है ये हमारा इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो केसेस हमने लिखा है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं। एंड केस वन लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है अपना प्रोग्राम जो भी आपको रन करवाना है वो चीजें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। ब्रेक कीवर्ड का इसलिए यूज करते हैं हम ताकि टर्मिनेट कर सके। ठीक, हमने केस वन एग्जीक्यूट किया, उसके बाद टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। खैर अभी आप इतना जानिए, जैसे जैसे हम आगे चल बढ़ते जाएंगे ब्रेक का यूज होता जाएगा तो हम इसको और अच्छे से समझते जाएंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। लेकिन आपका होमवर्क रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है वहां पे मैं ब्रेक का यूज कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, ब्रेक को एक इसमें से इस ब्रेक को हटा दिए, फिर वन केस वन को रन करवा के दिखा, वन यूजर से लेकर इनपुट करके रन वन करके दिखा। फिर उसके क्या करना है, ये ब्रेक हटा दिए, ये ब्रेक हटा दिए, या सारे ब्रेक को हटा के आपको देखना है क्या आउटपुट मिला है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रेक का हम यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो आपको केसेस लिखना है, केस नंबर लिखना है, यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू भी हो सकती थी। फिर उसके बाद कॉलन लिखना है, फिर उसके अंदर अपना आपको मैसेज दे देना है, फिर उसके बाद ब्रेक कीवर्ड यूज करके टर्मिनेट करना है। एक हमारा डिफॉल्ट केस होता है जो हमारा क्या करता है, डिफॉल्ट अगर कोई केसेस नहीं रन कर रहा है तो डिफॉल्ट में वही रन करेगा। अगर सारे केसेस रन करेंगे तो हमारे क्या होगा, अगर कोई भी एक केस रन कर जा रहा है तो डिफॉल्ट में ही रन करेगा। अगर कोई भी केस नहीं रन कर रहा है या कोई ऐसी यूजर वैल्यू यूजर चूज कर लिया, यहाँ पे फाइव फाइव तक हमने दिया है, मान लीजिए यूजर ने सेवन चूज कर लिया या एट चूज कर लिया, तो उस केस में हमारा क्या है, ये रन करेगा डिफॉल्ट वाला। तो यहाँ पे जैसा कि आप समझ गए होंगे, अगर आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करिए, मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग ओपन कर लेते हैं, F2 प्रेस करने से हम लॉग ओपन कर लेते हैं। अगर आपको ये शो नहीं कर रहा है तो आपको व्यू पे जाना है, व्यू पे जाने के बाद पर्सपेक्टिव पे जाना है, पर्सपेक्टिव कोड ब्लॉक वेरिएबल चूज करना है, आपको ये शो करने लगेगा। अगर आपको कोई एरर उरर नहीं शो कर रहा है आपको प्रोग्राम में, मान लीजिए आपको कोई एरर शो कर रहा है लेकिन आप यहाँ पे मैसेज दे दे रहा है कि किस लाइन में क्या एरर है, तो आपको ये कर लेना है, F2 प्रेस कर लेना है, व्यू पे जाके पर्सपेक्टिव पे कोड कोड ब्लॉक मिनिमल पे आपको चूज कर लेना है ऑप्शन इसको। फिर उसके बाद आपको प्रेस कर देना है F9। अभी तक हमने हमारा कम से कम 10-15 वीडियोस हो गए होंगे, 15 वीडियोस हो गए होंगे, तो हम अभी तक ये सीख गए हैं कि F9 प्रेस करने से डायरेक्ट हम बिल्ड एंड रन कर सकते हैं कोड ब्लॉक में। तो हम F9 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमें जैसे मैसेज दे रहा है बिल्ड फिनिश, जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग। अब मैं यहाँ पे थर्ड अपना चॉइसेस इंटर कर दे रहा हूँ, तो हमें मिल गया मार्च। तो हमने बेसिकली थर्ड नंबर पे हमने क्या, केस थर्ड में हमने क्या दिया था, मार्च लिखा था, तो इसलिए हमें आउटपुट में मार्च मिल गया। ठीक, अब मान लीजिए मैं आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम मान लीजिए हमने फाइव तक बनाया है केसेस, अगर मैं सिक्स इंटर कर दूँ तो क्या होगा, मैं मान लीजिए सिक्स सेवन इंटर कर दिया, नॉट करेक्ट चॉइस, तो मैंने डिफॉल्ट हमारा रन कर गया। मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ एंड इसे भी क्लोज कर दे रहा हूँ। तो हमारा हमने केस वहां पे सेवन चूज किया था, तो हमारा कोई भी केस नहीं रन कर रहा था तो हमारा डिफॉल्ट रन करेगा। ठीक, डिफॉल्ट का यूज होता है। ब्रेक हमारा होता है टर्मिनेट करने के लिए। आपका होमवर्क रहेगा ये ब्रेक कीवर्ड्स जो मैंने लिखा है इसे रिमूव करके आपको देखना है क्या हो रहा है, एक एक ब्रेक कीवर्ड को यूज करके आपको रिमूव करके देखना है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा ब्रेक कीवर्ड का हम यूज क्यों करते हैं बेटर वे में।
तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए एंड एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।